नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए इस वक्त इस्लामाबाद में इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं और नशस्त सजाई जा चुकी है। लेकिन उसी दौरान ही अब से कुछ देर पहले पासदारान इनकलाब की जानिब से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और इस वक्त पूरी दुनिया इस वक्त जो है पाकिस्तान के हक में जो है आवाज़ बुलंद करने के साथ साथ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की पूरी दुनिया इस वक्त जो है तायद कर रही है और पाकिस्तान के इस वक्त चर्चे हो रहे हैं। इसकी वजह क्या बनी है, ये भी आप लोगों को बताएँगे। आज तारीख है 9 अप्रैल 2026 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले सिफारती ज़राए का ये कहना है कि अमेरिकी जो नायब सदर हैं जेडी वेंस आज रात तक इस्लामाबाद पहुँच जाएँगे और ज़राए के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर के हमरा जो हैं स्टीवर्ट कॉफ जो मशरिक़ वस्ता के लिए अमेरिका के जो नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं, स्टीवर्ट कॉफ और जेरिड कुशनर जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और उनके पहुंचने से पहले इसको जो है अमेरिकी वफद में मावनत के लिए शामिल जो 23 अरकान हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। और उसके साथ-साथ वफ़द के हमरा सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो और माहिरीन जो हैं और टीम के दीगर अराकीन जो हैं वो इसमें शामिल हैं। यूँ 23 अरकान पर मुश्तमिल जो इस वक़्त अमेरिकी जो टीम है वो इस वक़्त बाकायदा इस्लामाबाद पहुँच चुकी है। इंतज़ामात मुकम्मल किए जा चुके हैं और आज शाम तक जो है रात तक ये जेडी वेंस नायब सदर जो हैं वो और दीगर जो हैं वो पहुँच जाएँगे। यूँ मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ा जाएगा। अब इसी ही दौरान ही नाज़रीन, जो ईरान की जानिब से जो हैं इस वक़्त ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलेबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी जो है वो रात गए इस्लामाबाद पहुँच जाएँगे। यूँ मुज़ाकरात के लिए इसको जो है वो भी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन उसी ही दौरान ही नाज़रीन, मुज़ाकरात में शामिल आने से पहले ही जो इस वक़्त स्पीकर है जो ईरान असेंबली के मोहम्मद बाकिर कलेबाफ, उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले ही 3 मुज़ाकरात के लिए जो नुकात थे, 3 नुकात पर जो हैं अभी ही वायलेशन की जा चुकी है। ये उनकी जानिब से वाज़ेह किया गया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, इस वक़्त लेबनान के अंदर इसराइल की जानिब से भी खौफनाक किस्म की बमबारी के भी दावे सामने आ रहे हैं और ये इत्तलात मौसूल हो रहे हैं कि वहाँ बहुत खौफनाक किस्म की बमबारी करने के हवाले से बाकायदा ये दावे सामने आ चुके हैं और मुतअद्दिद इसमें शहादतों की भी इत्तलात मौसूल हो रही है। अब इसी ही दौरान ही नाज़रीन, ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि इस वक़्त जंग बंदी के लिए पाकिस्तान का जो किरदार है उसकी बड़ी तारीफ़ की जा रही है और बरतानवी ज़राए के मुताबिक जो है ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान का जो जो किरदार रहा है उसको लेकर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फ़ील्ड मार्शल और वज़ीर ख़ारिजा समेत सबकी जो है इस वक़्त जो है वो तारीफ़ की जा रही है। और इसके साथ-साथ जंग बंदी के ऐलान के बाद जो है ईरान ने बाकायदा ये वाज़ेह कर दिया, ये मुज़ाकराती सेशन के लिए इस्लामाबाद में नशिस्त का एहतमाम किया गया है। मुज़ाकरात के लिए पूरी तैयारी पाकिस्तान की जानिब से की गई है और एक बहुत बड़ी अहम नशिस्त इस्लामाबाद में होने वाली है मुज़ाकरात को लेकर। लेकिन उसी दौरान ही कुछ नुकात पर जो हैं, जैसे लेबनान में कुछ अटैक्स हो चुके हैं, इनको लेकर जो हैं और फिर उसके बाद व्हाइट हाउस से कुछ इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ चुकी है, जिससे ऐसा लग रहा है कि खुद अमेरिका की जो है वो व्हाइट हाउस से ये स्टेटमेंट जारी हो चुकी है कि जो ईरान की जानिब से 10 नुकात जो दिए गए थे, उसको हमने उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल दिए हैं और डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्ज़ी के नुकात शामिल कर रहा है। ये इस तरह की स्टेटमेंट और फिर ईरान फ़ौरी तौर पर मुज़ाकरात करें वरना हम तबाही मचाएँगे। ये स्टेटमेंट्स का दोबारा जो हैं दोहराना जो है वो डोनाल्ड ट्रंप शुरू कर चुका है, जिससे मुज़ाकरात के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट दोबारा बन सकती है। अब उसी दौरान ही नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले ये वाज़ेह हो चुका है कि ईरान के पासदारान इनकलाब की जानिब से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट उनकी जानिब से वाज़ेह किया गया है कि जंगबंदी के ऐलान के बाद पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर आबी गुज़रगाह से यानी अपना हारमूज़ से जो तेल बरदार जो जहाज़ हैं, वो गुज़र रहे हैं तो उनको इजाज़त के बगैर गुज़रने की कोई जुर्अत ना करें और इजाज़त के साथ जो है गुज़रने की कोशिश करें और कवानीन को जो है वो किसी सूरत जो हैं वो आपने ख़राब नहीं करने हैं। यानी हमारी परमिशन के बगैर आप अपने हारमूज़ से नहीं गुज़र सकते हैं। अगर गुज़रने की कोशिश की तो फिर उसको तबाह किया जाएगा। और फिर इसके साथ-साथ बरतानवी ज़राए ने ये भी दावा किया है कि ईरान ने एक रेडियो पैगाम के ज़रिए तेल बरदार जो जहाज़ हैं, उनको ये वार्न किया है कि आप जो हैं नक़्ल हरकत के लिए
उसके लिए इजाज़त ईरान की वो मशरूत रखी है और ये वाज़ेह कर दिया है कि कोई भी जहाज़ यहाँ से हमारी परमिशन के बगैर गुज़रेगा तो हम उसको तबाह करेंगे। लेकिन ये भी कहा है जो खाली जहाज़ हैं वो जा सकते हैं, उनके लिए कोई इश्यू नहीं है। यूँ ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के दौरान भी आपने हरमुज़ से परमिशन के बगैर गुज़रने वाले को सज़ा देने का बाकायदा वाज़ेह कर दिया है और ये भी कहा है कि जो भी गुज़रेगा जहाज़ यहाँ से टैक्स दिए बगैर वो जा ही नहीं सकता है। ये वाज़ेह किया गया है। जबकि यूएई की जानिब से आज कहा गया है कि किसी तरीके से आपने हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर जो है, गैर मशरूत तौर पर इसको मुकम्मल तौर पर खोला जाए। रुकावट कोई नहीं होनी चाहिए। लेकिन ईरान कह रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे तब सोचा जाएगा। अब उसी दौरान ही पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें तेज़ की गई हैं। अब देखना ये है कि जो 10 नुकात हैं, ईरान की जानिब से दिए गए हैं, उस पर कैसे अमल दरामद होता है या नहीं, वो हम ज़रूर जूँ ही अपडेट्स आती हैं तो इस्लामाबाद से हम आप लोगों को लम्हा ब लम्हा आपके सामने रखेंगे। अब इसके साथ-साथ इस वक़्त पूरी दुनिया में नाज़रीन पाकिस्तान के चर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक तो इस वक़्त जो है नाज़रीन ऑस्ट्रेलिया की क़यादत की जानिब से पाकिस्तान का जो जंगबंदी के लिए किरदार रहा है, उसकी तारीफ़ करते हुए उसका खैर मकदम जो है वो इस वक़्त किया गया है। और इसके साथ-साथ फ्रांसीसी जो अखबारात हैं उसमें इस जंग के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान का जो किरदार रहा है, उसकी तारीफ़ें करते हुए मुतअद्दिद जो हैं उसमें ख़बरें और फिर उसमें जो आर्टिकल्स हैं वो इस वक़्त जो है शाया किए जा चुके हैं। इसके साथ-साथ यूरोपीन जो क़यादत है, उसने भी पाकिस्तान की जंगबंदी के लिए जो किरदार रहा है, उसकी तारीफ़ की जा रही है। इसी तरह तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की गई है और सऊदी अरब, कतर, दीगर तमाम ममालिक ने इसको तारीफ़ की है। इसको चीख पुकार सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया से हो रही है और वहाँ भी इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, जो न्यूट्रल्स हैं, सहाफ़ी हैं, तस्दीनिगार हैं और फिर उसके साथ-साथ जो अपोज़िशन है, वो भी पाकिस्तान के किरदार के ज़िक्रन जो हैं, वो मुतासिर नज़र आ रही है। वो तारीफ़ न चाहते हुए भी वो कर रहे हैं। तो यूँ पाकिस्तान जो है इस वक़्त सफ़ारती महाज़ पर एक बहुत बड़ी कामयाबी समेटते हुए इस मुज़ाकराती सेशन को बहुत जल्द अमली जामा पहनाने की कोशिश में लगा हुआ है और जो नशिस्त पाकिस्तान में होगी, वो यकीनन पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत बड़ा दिन होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने